बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का झारखंड दौरा, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बगोदर और जमुआ में करेंगे चुनाव प्रचार, एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और आपको बता दें कि एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है, जहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट की लोगों से अपील करेंगे। तो बगोदर और जमुआ में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे जेपी नड्डा और वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट की लोगों से अपील करेंगे। तो जेपी नड्डा का झारखंड में दौरा है, जहां पर वो कई जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे और प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की भी ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैलियां हो रही हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मधुकर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मधुकर, क्या कुछ अधिक अहम अपडेट मिल पा रहा है? चूंकि बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा का झारखंड में दौरा है, जहां पर वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिल्कुल रूपांशी, उस खबर पर हम लोग आएंगे। जेपी नड्डा की भी सभा है, अमित शाह जी की भी सभा है, लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि ईडी की छापेमारी झारखंड के कई जिलों में चल रही है। रांची में भी छापेमारी चल रही है, पाकुड़ में भी छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी की चर्चा यहाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बांग्लादेशी घुसपैठ और उसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है जून महीने में रांची पुलिस ने दर्ज किया था। एक बांग्लादेशी लड़की जो है वो पकड़ाई थी और उसी के बयान के आधार पर यह रिपोर्ट दर्ज किया गया था। उसी मामले पर यह छापेमारी चल रही है। अब इस खबर की ज़रूरत यहाँ इसलिए थी क्योंकि पहले चरण के मतदान में अब 24 घंटे का समय रह गया है। ऐसे हालात में जिस तरह से बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को बहुत हद तक सेट कर लिया है इस चुनाव में, वैसी परिस्थिति में उसी मुद्दे पर ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई उस मुद्दे को और भी बल देगी, जिसका चुनाव में सीधा बिल्कुल मधुकर, ईडी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आज झारखंड में जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, तो उस चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बताया जा रहा है कि कई जनसभाओं को वहां पर वो संबोधित करेंगे। रूपांशी, बिल्कुल वो उस खबर के साथ ये भी है कि आज अमित शाह जी की 2 सभाएं हैं, बाघमारा और धनबाद में। जेपी नड्डा जी की भी सभाएं हैं। तो दूसरे चरण को लेकर के बीजेपी ने अपने प्रचार के अभियान को रोका नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब 13 तारीख को मतदान है तो 14 तारीख से फिर ये अभियान शुरू होगा। अभियान लगातार जारी है और बीजेपी हर समय जिस तरह से तैयार रहती है उसी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। कल भी सभाएं बड़े नेताओं की हुई, परसों भी हुई। उधर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की भी तमाम जगहों पर सभाएं हो रही है। खास करके पलामू प्रमंडल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनकी सभाएं हो रही हैं। कल मिथुन चक्रवर्ती भी, जो उड़ीसा से लगा हुआ इलाका है, जो कोल्हान का इलाका है, उन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो बीजेपी के प्रचार प्रसार का अभियान जो है वो लगातार जारी है और इसमें तमाम स्टार प्रचारक जो है वो भी शामिल हुए हैं। 13 तारीख को फिर से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की भी बात है। हालांकि ये अंतिम तौर पर अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन इस तरह की सूचनाएं पार्टी सूत्रों से मिल रही हैं।
तो देखा जाए तो बीजेपी लगातार अपने तरफ से जो भी 20 तारीख के मतदान को लेकर के अब जो कुछ भी कर सकती है वो कर रही है। दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी पूरी तरह से जोर आजमाइश की हुई है। अब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी ताकत, जिनके पास जो ताकत है वो झोंकी है। अब मतदाताओं की बारी है, जब कल मतदान होगा उस वक्त पता चलेगा कि आखिर किसके प्रचार में ज्यादा दम था। जी बिल्कुल, मुंबई में आज अमित शाह का दौरा है और झारखंड की अगर बात करें तो जेपी नड्डा का दौरा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता अपना आशीर्वाद किस पर बनाती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे।